ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार। पिछली कथा में हमने यह देखा था कि कैसे गंगा देवी ने राजा शांतनु से विवाह किया था और उन्हें छोड़ के चली गई थी। आज की कथा हम आरंभ करते हैं। गंगा ने राजा शांतनु को छोड़ने से पहले ये कहा था कि आप चिंतित मत होइए, ये तो नियति थी कि मेरा और आपका विवाह हो और मुझे 7 बालकों को नदी में बहाना हो। 8वें बालक को आपका बचाना भी नियति ही थी। राजा शांतनु ने गंगा से कहा कि मुझे पूरी बात विस्तार से बताओ। गंगा ने बताया कि 8 वासु एक ऋषि का मजाक उड़ा रहे थे। वो ऋषि तपस्या में लीन थे। उनके उपहास उड़ाने से ऋषि की तपस्या भंग हो गई, किंतु वो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहते थे। किंतु 8 वासुओं ने उनका मजाक उड़ाना बंद ही नहीं किया। इसलिए उन ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने 8 वासु को श्राप दिया कि उन्हें धरती पे जन्म लेना होगा। 7 वासु ने ऋषि से क्षमा मांगी, किंतु 8वां वासु शरारती और घमंडी था। वो एक कोने पे खड़ा रहा। 7 वासुओं से ऋषि ने कहा कि आपको धरती पे तो जन्म लेना होगा, किंतु आप जन्म लेते ही मर जाएंगे और स्वर्ग वापस लौट जाएंगे। 8वें वासु से ऋषि ने कहा कि तुम्हें अपनी गलती पे कोई पछतावा नहीं, इसलिए तुम पर इस श्राप का प्रभाव रहेगा। और यही वो 8वां वासु है। फिर गंगा ने कहा कि मैं इसे स्वर्ग में ले जा रही हूँ। मैं इसका पालन पोषण करूंगी और समय आने पर मैं आपको इसे लौटा दूंगी। फिर सालों बीतते गए, किंतु एक दिन भी ऐसा नहीं बीता जिसमें महाराज शांतनु को गंगा की याद ना आई हो। एक दिन राजा शांतनु के सैनिकों ने राजा शांतनु से कहा कि महाराज, राज्य में पानी नहीं मिल रहा है, नदियां सूखी हैं। फिर राजा आश्चर्यचकित हो गए कि गंगा नदी के होते हुए सूखा कैसे पड़ सकता है। राजा शांतनु ने अपनी खिड़की से गंगा नदी को देखा तो गंगा नदी सूखी थी। राजा शांतनु आश्चर्यचकित होके गंगा नदी के पास गए और देखा कि वाणों के बांध ने गंगा नदी को रोक रखा है। फिर राजा शांतनु ने एक पुरुष को सफेद वस्त्र पहने हुए और हाथों में धनुष बाण लेते हुए देखा। राजा शांतनु अपना धनुष बाण लेके उसके पास पहुंचे और क्रोधपूर्वक कहा कि तुमने गंगा नदी को क्यों रोक दिया। राजा शांतनु ने उसे युद्ध के लिए ललकारा और जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, गंगा देवी प्रकट हुई और उन्होंने राजा शांतनु से कहा कि ये आपका पुत्र देवव्रत है। राजा शांतनु उसकी धनुर्विद्या देख के बहुत प्रसन्न हुए। गंगा देवी ने बताया कि ये शिक्षित है। गुरु बृहस्पति और इंद्रदेव ने इसे स्वयं शिक्षा दी है। राजा शांतनु को फिर देवव्रत ने प्रणाम किया और राजा शांतनु देवव्रत को अपने साथ प्रसन्नता पूर्वक राजमहल ले गए। आगे की कथा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।